सभी भक्तजनों को जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं सब आप? प्रभु श्री हरि और राधा रानी की कृपा से आप सब सकुशल पूर्वक होंगे। तो भक्तों, चलिए आज हम जानते हैं सफला एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर के पूछे जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने उनको इस कथा के बारे में बताया। प्रभु कहते हैं कि एक समय महिष्मान नाम का राजा चंपावती नगरी में राज करता था। इस राजा की 4 संतानें थीं, चारों ही पुत्र थे। इन चारों में सबसे बड़ा पुत्र लुम्पक नाम का महापापी था। वह अपने पिता का सारा धन व्यर्थ की जगहों कुकर्मों पर खर्च करता था। उसमें वेश्यागमन और बुरे कामों में व्यय करने की लत लग गई और अपने बड़ों का भी आदर नहीं करता था। राजा को जिस दिन लुम्पक के कर्मों के बारे में पता चला तो राजा को बहुत दुख हुआ और उन्होंने उसे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। राज्य से बाहर निकल जाने के बाद लुम्पक ने धन के लालच में चोरी और गलत काम करना शुरू कर दिए। एक समय ऐसा भी आ गया कि वह अपने पशुओं को मारकर खाना शुरू कर दिया। वह जंगल में एक पीपल के वृक्ष के नीचे रहता था, जहां गांव वाले पीपल की श्रद्धापूर्वक पूजा करते थे। समय निकलता गया, वह अपना जीवन ऐसे ही पाप कर्मों से व्यतीत करता रहा। कुछ समय बाद पौष माह की कृष्ण पक्ष की 10वीं को ठंड के कारण वह पूरी रात सो न सका। अगले दिन वह बीमार पड़ गया। जब थोड़ा सा मौसम साफ हुआ, धूप निकली, तो वह कहीं से फल इकट्ठा कर लाया और पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गया। तब तक सूर्यास्त हो गया और वह प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, कल ठंड के कारण मैं सो नहीं पाया, कृपया करके मेरी रक्षा कीजिए। और उसने सारे फल प्रभु को समर्पित कर दिए। लुम्पक ने उस एकादशी के दिन कुछ भी नहीं खाया था, जिससे उसका उपवास पूर्ण हो गया। यह देखकर भगवान श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए। अगली सुबह वो ठीक हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो उसके सामने सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ एक घोड़ा था। तभी आकाशवाणी हुई कि तेरे एकादशी के व्रत से नारायण की कृपा हुई है, जिससे तुम्हारे सारे पाप दूर हो गए हैं। अब तुम पिता के पास जाकर राज्य को संभालो। यह सुनकर लुम्पक बहुत खुश हुआ और भगवान को मन ही मन धन्यवाद करने लगा और वहां से रवाना हुआ। इसके बाद वह और उसका कुटुंब श्री नारायण जी के आशीर्वाद को बनाए रखने के लिए प्रत्येक वर्ष इस व्रत का पालन करने लगा। इसी प्रकार सफला एकादशी का व्रत और पूजन करने से अंत में लुम्पक वैकुंठ को प्राप्त हुआ। एकादशी के इस व्रत को करने और व्रत के दौरान कथा पढ़ने सुनने वाले मनुष्य को भी अश्वमेध यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। जय जय श्री राधे कृष्ण।